नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जीके के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से ज्योग्राफी का जो आपका वेटेज रहता है वो लगभग बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये 4 से जो 5 क्वेश्चन है ये लगभग बात करें तो 10 से लेकर 15 क्लास के बीच में हम आपके ये 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रत्येक दिन की जो आपकी क्लास है ये अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आप जो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो आपका ज्योग्राफी का है वो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। पहला टॉपिक आपका रहेगा भारत का परिचय, बेसिक नॉलेज आपका भारत के बारे में रहने वाला है। ये आपके टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे, जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है। 12 टॉपिक और इन्हीं में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिल जाएंगे। और लगभग बात करें जो पीछे आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी हम साथ में आपके कवर करते चलेंगे टॉपिक वाइज। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक भारत का परिचय। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, क्या दोस्तों आप देख सकते हैं सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए स्पेशली हम शुरू करें 1 अगस्त से अपना ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। इसमें डेडिकेटेड आपको स्पेशली सीआईएसएफ के लिए तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपकी कोचिंग भी रहने वाली है और आपकी हॉस्टल सुविधा भी इंक्लूड रहेगी। यहाँ दोस्तों बेहतरीन आपको तैयारी करवाई जाएगी। बात करें यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लासेस भी मिलने वाली है, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस मिलने वाला है, वीकली आपका टेस्ट रहेगा। साथ ही दोस्तों बात करिए हमने नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा पहला टॉपिक जो कि था बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आखिरकार जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये किस किस शब्द से मिलकर के बना हुआ। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम जीरो से इसको शुरू करेंगे। तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो जियो प्लस ग्राफी। किस किस से बना हुआ है, एक तो आपका जियो और दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा है ग्राफी। अब बात करते हैं कि जियो का अर्थ क्या होता है। तो मेरे दोस्त जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और वहीं पर बात करें कि इस ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है, वर्णन। यानी कि बात करें इसमें हम पढ़ने वाले पृथ्वी का जो वर्णन है वही क्या कहलाता है, वही आपका ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। आपको पता है पर्वत हम पढ़ेंगे, पठार हम पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये पृथ्वी के बारे में नॉलेज है। और यही पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ज्योग्राफी कहलाता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और पहले टॉपिक का नाम क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। क्या नाम है, भारत का परिचय। भारत का परिचय आपका पहले टॉपिक का नाम रहेगा। टॉपिक शुरू करने से पहले हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत आखिरकार पृथ्वी पर कहां पर स्थित है, ये बात आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% बनता है। तो पहले हम वही देख लेते हैं कि आखिरकार पृथ्वी पर अपना भारत, इंडिया कहां पर स्थित है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये पृथ्वी है। और यहीं पर बात करें तो आपको यहाँ पर 3 रेखाएं देखने को मिलेगी। और वो 3 रेखाएं कौन कौन सी मिलेगी, आपको सबसे पहले यहाँ पर इसी चीज पर ध्यान देना है। एक रेखा तो ये मिलेगी जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। क्या है, ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। एक रेखा तो आपको ये मिलेगी। अब बात करते हैं इस रेखा का नाम क्या है, तो मेरे दोस्त इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। का नाम है भूमध्य रेखा। या फिर बात करें तो इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, या फिर बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। ये ऊपर वाला जो लगा हुआ है बिंदु, इसका नाम है डिग्री, इसको क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि पृथ्वी में 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 रेखा इंपॉर्टेंट है। एक रेखा तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब बात करें तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक भाग ऊपर है, एक भाग नीचे। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। एक तो आपका आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा तो आपकी ये हो गई। अब एक रेखा आपकी आती है कर्क रेखा। कौन सी आती है, कर्क रेखा आती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहां से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है मेरे दोस्त कर्क रेखा। का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा क्या नाम है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा का। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मेरे दोस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के बीच में से होकर के गुजरती है। का क्या नाम है, कर्क रेखा नाम है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसको बोला जाता है। यह भी बताऊंगा अभी 23.5 डिग्री ही इसको क्यों बोला जाता है, 25 डिग्री क्यों नहीं बोला जाता, यह भी अभी हम देखने वाले। वहीं पर एक रेखा आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, मैं ये नाम हटा रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों। एक रेखा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो नीचे से जाती है, ये रही। इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, इस रेखा का नाम है मेरे दोस्त मकर रेखा। का नाम है मकर रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या नाम है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इसका नाम है। इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मैंने अभी बताया था कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब बात आती है कि इनका नाम 23.5 डिग्री ही क्यों है, 25 डिग्री क्यों नहीं है, 26 डिग्री क्यों नहीं है, 30 डिग्री क्यों नहीं है, तो मेरे दोस्त इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री की बात करें, इससे जब हम ऊपर चलेंगे तो एक रेखा यहां पर आएगी, एक यहां पर आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो एक एक डिग्री आपका बढ़ता चलेगा। क्या है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता चलेगा। और वैसे ही यहाँ पर होता है कि बीच वाली रेखा है, इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं यहीं पर क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, क्या होता है, वही ऊपर की ओर बढ़ता है जो नीचे की ओर भी यही बढ़ता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां पर जाकर के क्या होता है, इस कर्क रेखा पर जाकर के आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब इसको उत्तरी तो बोला जाता है, ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए। और अक्षांश रेखा आपको पता है, जो इसको भूमध्य रेखा है, ये बीच में से जो रेखा गुजरती है इसको अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। एक तो ये लाइनें होती है, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखा। एक ये लाइनें होती है, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। जो खड़ी लाइन होती है इसको बोला जाता है देशांतर रेखा, और जो आडी लाइन होती है उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो ये क्या आती है, कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री पर, तो बोला जाता है इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। वही नीचे की ओर जैसे जैसे चलते हैं तो इस मकर रेखा पर जाकर के आता है 23.5 डिग्री। और
से बोला जाता है। अक्षांश नाम तो आ गया आपका इन रेखाओं के कारण और दक्षिणी नाम आ गया गोलार्ध के कारण। अब आया आपके समझ में कर्क रेखा और मकर रेखा के दूसरे नाम क्या क्या हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इतना अगर आपके समझ में आ गया तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार भारत कहां पर स्थित है। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो मेरे दोस्त भारत की स्थिति भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा हो गई। चलो आगे देखते हैं। ये अपनी पृथ्वी है और यहीं पर आपके बीच में से कौन सी रेखा गुजर रही थी? कर्क रेखा गुजर रही थी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं और यहीं पर ये क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है, बीच वाले ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। यहां पर नाम भी लिख ले। ये है भूमध्य रेखा और ये कौन सी है? ये है कर्क रेखा। मकर रेखा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो अपना भारत स्थित है ये भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर स्थित है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आपने पहले कभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भारत की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब उत्तरी नाम तो आ गया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन ये पूर्वी नाम कहां से आ गया? तो मेरे दोस्त जैसे ये भूमध्य रेखा भारत को ऐसे बांट रही है दो भागों में, वहीं पर बात करें तो एक रेखा और होती है तो भारत को ऐसे भी दो भागों में बांटती है। आया समझ में? इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो क्या बोला जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा तो बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी भारत को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। यह तो आ गया पश्चिमी गोलार्ध और ये आपका आ गया पूर्वी गोलार्ध। आया समझ में? ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब बात आती है, अगर ये पूर्वी गोलार्ध है, इधर पूर्व दिशा, आपको पता है इधर पूर्व दिशा है, इधर कौन सी दिशा है? इधर पश्चिम दिशा। अपना भारत यहां पर स्थित। अब भारत की स्थिति क्या हो गई? भारत एक तो पूर्वी गोलार्ध में हो गया और इस रेखा से ऊपर हो गया, इस रेखा से तो ऊपर हो गया और इस रेखा से इधर पूर्व दिशा में हो गया। तो भारत की स्थिति हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आपसे बेसिक रूप से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति है क्या है, या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कौन से गोलार्ध में? भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात आती है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन भारत का जैसे यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, वहीं पर बात करें तो भारत का जो ऊपरी बिंदु है, जैसे ऊपरी बिंदु की बात करें, ये क्या है? ये अपना इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर क्या है? एक बिंदु तो आपका यहाँ पर पड़ता है, ये नीचे का सबसे एंडिंग पॉइंट है भारत का। एक एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया, आपको भी पता है ये दिखाई दे रहा है। एक एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया, एक एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पर। तो ये जो एंडिंग पॉइंट है इनके क्या क्या नाम है और ये कितने डिग्री पर है? अगर कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है तो भारत के बीच में से गुजरती है, तो ये कितने डिग्री पर है? ये कितने डिग्री पर है? ये कितने डिग्री पर है? और ये कितने डिग्री पर है? ये एग्जाम में काफी बार पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि मेरे दोस्त क्वेश्चन जो बनता है वो यही से बनता है। घुमा फिरा करके एग्जामिनर क्वेश्चन आखिरकार यही से पूछता है। आपको स्पेशली इन पर ध्यान देना और एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आया समझ में? अब हम बात कर लेते हैं कि कितने डिग्री पर इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया उत्तरी पॉइंट, इसका नाम हो गया दक्षिणी पॉइंट, इसका नाम हो गया पूर्वी पॉइंट और इसका नाम क्या हो गया? पश्चिमी पॉइंट। यानी कि बात करते हैं कि भारत का उत्तरी पॉइंट या भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है का मतलब है कौन से राज्य में स्थित है और कितने डिग्री पर स्थित है। वहीं पर बात करें तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन से राज्य में स्थित है और कितने डिग्री पर स्थित है। अब राज्य की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये कौन सा है? ये लद्दाख है। यहाँ पर
उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है? उत्तरी बिंदु स्थित है लद्दाख में। वही बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु कहां स्थित है? दक्षिणी बिंदु स्थित है तमिलनाडु। वही बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, पूर्वी बिंदु कहां पर स्थित है? तो पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर बात करें पश्चिमी बिंदु कहां पर स्थित, तो पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। ये तो हो गए चारों बिंदु के नाम कि कौन कौन से राज्य में स्थित है या कहां पर स्थित, ये तो चारों के नाम। अब बात ये आती है, इनको एक स्पेशली नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, इनके स्पेशली वो नाम भी है। वो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन तो वहीं से बनता है ज्यादातर, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत क्या है, कहां पर स्थित, कहां पर स्थित है? भारत स्थित है यहां। आया समझ में? कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कि मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, वो सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज की इस क्लास में नहीं सिखाऊंगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है इन चारों बिंदु के नाम क्या क्या है। मेरे दोस्त जो नाम है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदु, फिर बात करते हैं दक्षिणी बिंदु, फिर बात करते हैं पूर्वी बिंदु, फिर बात करते हैं हम पश्चिम। उत्तरी बिंदु की बात करें कि उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। इनके दोनों के नाम सेम सेम नाम है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। आया समझ में? तो इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वहीं पर आप पीछे वाला जो ये मैप है, नेक्स्ट क्लास में आप ये मैप जरूर देख के आना, क्योंकि मैप आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर मैप आपने देख लिया तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे एग्जामिनर से। आया समझ में? अब बात कर लेते हैं हम यहीं पर कि जो उत्तरी बिंदु है, इस उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो मेरे दोस्त इस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। अब ये मत पूछना कि इसका नाम इंदिरा कोल क्यों रखा गया, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसका नाम है इंदिरा कोल, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। वही पूर्वी बिंदु की बात करें और पश्चिमी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसका नाम है गुहार मोती या गौर मोता गुजरात। इसका नाम एक तो गुहार मोती भी है, एक दूसरा नाम इसका गौर माता भी है। क्या है? क्या क्या नाम हो गया? एक तो पश्चिमी बिंदु का नाम गौर माता गुजरात हो गया, और एक क्या हो गया? गुहार मोती भी इसे बोला जाता है। क्या हो गया? इंदिरा कोल हो गया, एक आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, और पश्चिमी बिंदु आपका गौर माता या गुहार मोती क्या हो गया? गुहार मोती हो गया भाई। अब बात आती है कि जो पूर्वी बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में था। मेरे दोस्त इसका नाम आपका है किबितु। के नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम में मिनिमम बात करें तो 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया। के नोट्स आपको प्रॉपर रूप से मिलेंगे, आप टेंशन मत करो। तो ये पूर्वी बिंदु है, इसका नाम क्या है? किबितु नाम है। ये 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा। अब मैं आपको इसे एक मैप के थ्रू समझाऊंगा। जैसे बात करें, ये हो गया भारत। क्या हो गया? ये भारत हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, और एक पॉइंट आपका ये हो गया। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करें, ये कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? क्या आपका लद्दाख में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा कोल। वहीं पर इसका नाम क्या है? ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
वहीं पर बात करें इस पूर्वी बिंदु की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है किबिथु। ये है कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश। इसकी बात करें, इसका नाम क्या है? गुहार मोती। एक नाम तो याद रखना गुहार मोती, एक नाम याद रखना गौर माता। ये कहां पर है? ये गुजरात में। यह आपके 4 बिंदु हो गए, लेकिन एक बिंदु यहां पर और आता है, वो आता है यहां पर। आखिरकार ये क्यों आता है? तो मैं आपको इंडिया का मैप दिखाता हूं। ये इंडिया का मैप है। यहां पर क्या है? जो भारत के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, भारत के क्या है? छोटे छोटे द्वीप है। उन द्वीपों के कारण तमिलनाडु में तो आपका एक बिंदु हो गया यहां पर, लेकिन भारत के छोटे छोटे द्वीप, जैसे यहां पर छोटे छोटे द्वीप है, उन द्वीप की वजह से एक पॉइंट आपका यहां पर भी बनता है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम मैं आपको यहां पर समझाता हूं। यहां पर पॉइंट बनता है। इस पॉइंट का नाम है केप कोमोरिन। का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है केप कोमोरिन। यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है कि कितने कितने डिग्री पर स्थित है। वो डिग्री आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत शुरू कहां से होता है? भारत तो शुरू होता है जैसे जैसे हम यहां से आगे चले। जैसे ये भारत है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया। यहां पर आएंगे तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? ये है 8 डिग्री और 4 मिनट। क्या है? क्या आपका 8 डिग्री और 4 मिनट बनता है। क्या बनता है? 8 डिग्री और 4 मिनट बनता है। आया समझ में? अगर इतना समझ में आया तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरे दोस्त आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। बाकी बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, ये 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, ये 97 डिग्री 25 मिनट हो गया, ये 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। ये मैं आपको कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला। क्या क्या हो गया? ये इंदिरा पॉइंट, भाई ये पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट का नाम तो है केप कोमोरिन। इंदिरा पॉइंट जो यहां पर है, इसका नाम है। जो नीचे की ओर है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम है केप कोमोरिन। ये आपकी आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक एक को कंप्लीटली समझने वाले हैं, कितने कितने डिग्री पर है। दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आएगी, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ करके बेहतरीन से बेहतरीन आपको तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों हमारे बैचेज शुरू हो रहे हैं, 1 अगस्त से हमारे ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।